अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम सिंस और फॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंस कहाँ यूज़ होता है, फॉर कहाँ यूज़ होता है। बहुत से टीचर्स, स्टूडेंट्स, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंस और फॉर दोनों टाइम के लिए यूज़ होते हैं। कौन से टाइम के लिए यूज़ होते हैं, यही सब कंफ्यूज होते हैं। सिंस यूज़ होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। स्टार्टिंग पॉइंट बताता है आपको टाइम का कि मैं अब शुरू हुआ हूँ, ये काम अब शुरू हुआ है। तो एग्जैक्ट टाइम बताता है आपको। जबकि फॉर आपको पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है, यानी कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है ये बताता है। सिंस की एग्जांपल्स देखें, जैसे 2020, मंडे, यस्टरडे, मॉर्निंग, मार्च, 8 AM। ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं आपको किसी भी काम के शुरू होने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ बीन सिक सिंस मंडे। वो मंडे से बीमार है। तो यहाँ पर उसने बीमारी के आगाज़ का बताया है, ये नहीं बताया कि कितनी देर बीमार रही है। वो मंडे से बीमार है। पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, काम कब शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पर, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। अब उन्होंने बारिश के आगाज़ का बताया है, लेकिन बारिश कब ख़त्म हो रही है इसका नहीं बताया। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताया है। अब फॉर देखें, इसमें आवर्स होते हैं कितने घंटे, वीक्स होते हैं कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल, कितने मिनट, कितने सेकंड, इसका ज़िक्र करते हैं, यानी पूरे ड्यूरेशन का। कितने घंटे हैं, 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, कितने हफ्ते हैं। यहाँ देखें, शी हैज़ बीन सिक फॉर 2 डेज़। वो 2 दिन से बीमार है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। 3 घंटों से बारिश हो रही है। अब अगर आप इन सेंटेंसेस को ज़रा गौर से देखें तो ये सेंटेंसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस टाइम का बताया है। मंडे, मॉर्निंग, तो इनके साथ हमने सिंस लगाया है। एग्जैक्ट पॉइंट था ना, तो जहाँ पर आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताया वहाँ हमने सिंस लगाया। जहाँ हमको ड्यूरेशन बताई यानी 2 डेज़ 3 आवर्स, तो हमने वहाँ पे 4 लगाया। जबकि सेंटेंसेस में दोनों में एक जैसा काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पर टाइम का जिक्र थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया गया है। अब एक और एग्जाम्पल देखें, वी हैव नॉन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बचपन से जानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है। दूसरा देखें, वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स। हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 10 ईयर्स। तो यहाँ पर देखें, 10 साल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बचपन एक ही होता है पॉइंट। तो आपका बचपन, जवानी, बुढ़ापा एक टाइम है पॉइंट, लेकिन आपके 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जिसे आपने सिंस और फॉर से फिल करना है, और मुझे कमेंट्स में बताना है कौन से सेंटेंस में सिंस आएगा और कौन से सेंटेंस में फॉर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।